हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही के अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया। ठीक है, प्री का। सबसे पहले तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आगे रणनीति हमें बनाना है सीबीटी 2 के लिए कि हम एनटीपीसी सीबीटी 2 को कैसे क्रैक करें। क्या स्ट्रैटेजी होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में हम अच्छा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि मार्क्स सीबीटी 2 का मैटर करता है। उस हिसाब से आपको पोस्ट भी मिलेगा। और जब तक आप अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे, क्योंकि आज के दौर में जो कंपटीशन है वो तो आप देख ही रहे हो, तो जब तक आप अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे तो कुछ होना जाना तो है नहीं इस कंपटीशन में। तो सीबीटी 2 के अंदर हम बेहतरीन मार्क्स से कैसे पास करें सीबीटी 2 को, और मैंने कैसे पास करा है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो क्या मेरा स्ट्रैटेजी था जब हम तैयारी करते थे, और जब हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का दिया था सीबीटी 2, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मेरा क्या तैयारी था, मेरा क्या रणनीति था, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, वो हम आपको शेयर करेंगे। और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सारा चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे में, चलो तो शुरू करते हैं। एक एक सब्जेक्ट को हम बारी बारी से सीखेंगे, बताएंगे, है ना, कि कौन सब्जेक्ट में आपको किस तरह से मेहनत करने हैं, क्या मेहनत करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है। तो जो भी बच्चे सेशन में नए हो, पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। ठीक है। ये तीन चीज आपके लिए है, ये आपका काम है। बाकी जो मेरा काम है वो हम शुरू कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले हम आते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट पर, कि हमें रीजनिंग में क्या मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है। आपको पता है कि जो भी रेलवे या फिर एसएससी के पेपर होते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है। तो अगर आप चीजों को सही करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है सर, कौन सा करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारा चीज बताइए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल 2025 का, ठीक है, ये पेपर में, ये टोटल सपोज करो 40 शिफ्ट में हुआ है, लगभग 40 शिफ्ट में दोनों हुआ है एनटीपीसी। वैसे ग्रेजुएट वाला 40 से कम ही होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं दोनों को 40 शिफ्ट में। ठीक है। ध्यान से समझना, हमने क्या स्ट्रैटेजी तैयार किया है आपके लिए, वो आपको समझ में आएगा जब आप देखोगे तब। स्किप करने से नहीं होता कुछ। एनटीपीसी जब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट का, 2025 का अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का, तो यहां पर भी ये भी पेपर टोटल 40 शिफ्टों में हुआ। ठीक है। अगर 40 शिफ्ट में टोटल 30 क्वेश्चन दोनों में है, तो 1200 क्वेश्चन आपके यहां से हुए, और 30 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में यहां भी है, तो 1200 क्वेश्चन यहां से हुए। आपको क्या करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1200 प्लस 1200, यही 2400 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के कर लेने। बोलोगे सर कैसे होगा 2400 क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो रीजनिंग के या मैथ्स के 2400 क्वेश्चन के लिए आप डरोगे नहीं, क्योंकि कोई बड़ा चीज नहीं है। कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा ये 2400 क्वेश्चन। इतना भारी लग रहा है, 2400 है सर, कैसे होगा, होगा मेरे भाई। अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले रिजल्ट आया। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, तो अभी से आपको सीबीटी 2 के लिए लगभग 2 महीने का टाइम मिलेगा। सीबीटी 2 के लिए मेरे भाई लगभग 2 महीने का आपको टाइम मिलना ही है, ये नो डाउट मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है तो हमें भी पता है। ठीक है। तो लगभग 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। 2 महीने का मतलब होता है 60 डेज का आपके पास टाइम। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करते हो, तो डेली 40 क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना।
तो क्या आप रीजनिंग के एक एक डेढ़ घंटे नहीं दे सकते हो, 1 घंटे नहीं दे सकते हो, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन डेली करना है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इस टीचर का देख रहे हो, उस टीचर का देख रहे हो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, और ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तुमने सीबीटी 1 को क्रैक किया। हम ये चीज उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं। तो सीबीटी 2 के लिए आपको 1200 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, और 25 वाला ग्रेजुएट लेवल का, और 1200 क्वेश्चन करने हैं 25 वाला अंडर ग्रेजुएट लेवल का। यानी टोटल आपको 2400 क्वेश्चन करने हैं। 2400 क्वेश्चन होगा कैसे, तो हम बोले कि 2 महीने का टाइम है मेरे पास। 2 महीने का मतलब 60 दिन, 60 दिन के हिसाब से डेली 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको लगाना है। ये आपको दवा लेना है बस, रीजनिंग में काम खत्म है। आप यकीन मानो मेरे भाई, मेरे पे बिलीव करो, हमने सिलेक्शन लिया है तभी बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में भी आपको सेम कहानी करना है। सेम कहानी ये करना है कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसके जो क्वेश्चंस है 2025 के, ठीक है, इसमें भी टोटल आपके 1200 क्वेश्चंस हो गए सेम तरीका से। और यहाँ भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 1200 क्वेश्चंस हो गए। अंडर ग्रेजुएट लेवल के 1200 क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर भी हो गए। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास हो गए कितना, 2400। 2400 क्वेश्चन को आपको 60 दिन में करना है। तो 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको मैथ्स में भी लगाने हैं। 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मेरे भाई आपको मैथ्स में भी लगाने हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स का तो सिंपल सा फंडा है कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग में पर डे और मैथ्स में 40 क्वेश्चन पर डे, ये आपको करना है। ठीक है। अच्छा, किसी का मैथ्स वीक है, अगर किसी का मैथ्स वीक है, होता है कई बच्चों का कि मैथ्स वीक है, तो उनके लिए क्या करना है कि किसी भी टीचर का या फिर मेरा भी, आप डेली मॉक टेस्ट देख सकते हो 1 घंटे का। इसके अलावा वो जो क्वेश्चन करना है इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट देख सकते हो 1 घंटे का, हम खुद कराएंगे डेली। आपको 6 PM या 7 PM, 6 PM पे आपको मिलेगा डेली। तो डेली एक आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। ठीक है। तो ये वीक स्टूडेंट के लिए जिनको ये भी करना है और ये भी करना है। ठीक है। और जिनका सिलेबस अच्छे से खत्म है, मैथ्स थोड़ा ठीक है, वो ये केवल करेंगे तो काम उनका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मेरे भाई जीके जीएस में। जीके जीएस में भी सेम फंडा लगाना है आपको। क्या फंडा लगाना है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे इसको कैसे करना है थोड़ा समझना ध्यान से। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में सपोज करो 40 शिफ्टों में हुआ है। प्री के 40 सवाल आते हैं जीके के, यानी 1600 सवाल। मेंस के भी करने हैं, मेंस के ज्यादा सवाल नहीं आएगा, एक शिफ्ट में अगर मेंस होगा तो 50-60 सवाल आएंगे। ठीक है। एनटीपीसी जब हम यूजी का बात करते हैं, यूजी का बात करते हैं, तो यूजी लेवल में आपको यहां भी 40 शिफ्टों में अगर पेपर हुआ है, 40 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, तो 1600 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारा जीएस में जो होता है वो 3200 के आसपास हो रहा है। इसको मैं 2 महीने में खत्म करना है। तो 2 महीने में यानी 60 दिन में अगर खत्म करना है तो अप्रोक्स आपका जो है, आप अगर 50 क्वेश्चंस भी पर डे करते हो, किसी दिन 55 कर देना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन भी पर डे करते हो ना मेरे भाई, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहां से आपका जीएस हो जाएगा। जीएस में थोड़ा सा आपको जब क्वेश्चन करना, तो ये चीज देखना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू जब आप कर रहे हो, तो उसी समय एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। उसी समय आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं? उसी समय लगाना है, यूज करना है एलिमिनेशन टेक्निक कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो बाकी के 2 ऑप्शन में हम कैसे टिक करें। जीके में थोड़ा सा आपको ये भी करना होगा कि आप थोड़ा थोड़ा नोट्स भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि नोट्स रिवाइज करोगे तो ही आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपका होते रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे दोस्त? बाकी आपको इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। आप जीके के जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अगर सपोज करो आपने 2 क्वेश्चन सोल्व करा है, तो बाकी के दो दो ऑप्शन को अगर आप इलिमिनेट किए हो, छाट दिए हो कि ये दो तो होगा ही नहीं, देखा मतलब है कि बाकी के दो जो बचल होगा वही होगा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो जो 2 वो आपका नहीं होगा, बचे हुए 2 में आप उसको एलिमिनेट करो और वैसे सोल्व करो। तो थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है? चलो, अब हमारा आता है करंट अफेयर का पार्ट। करंट अफेयर के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पे वर्क करो। करंट अफेयर क्या करना है, एग्जाम से पहले, है ना, मतलब एग्जाम से पहले लगभग 1 मंथ पहले या फिर 15 दिन पहले, 1 मंथ से या 15 डेज पहले आपको कई टीचर का टेलीग्राम का मिल जाएगा। ऐसे हम तुम्हें रेफर करेंगे परमार सर को। एक परमार सर है, उनका वो पीडीएफ देंगे टेलीग्राम के अंदर। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप परमार सर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो पीडीएफ होता है वो देंगे 15 दिन या 1 महीने पहले, उनका कर लेना। अगर वो नहीं देंगे तो कोई और देंगे। अगर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम से 1 मंथ पहले या फिर 15 दिन पहले, ठीक है? बस करेंट अफेयर में इतना ही करना है। 2 चीज आपको ध्यान देने हैं, चाहे वो करेंट अफेयर हो या जीएस हो, दोनों में आपको एलिमिनेशन टेक्निक जरूर लगाना है मेरे भाई। जब तक आप एलिमिनेशन नहीं लगाओगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा रिस्क खेलना है, ज्यादा नहीं खेलना है। और एग्जाम में रिस्क तभी खेलना है जब आप इधर रिस्क पहले से प्रैक्टिस किए हो एलिमिनेशन का, ठीक है? बाकी सब चीज तो हो गया। एक लास्टली कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है बस। एक लास्टली ये है मेरे भाई कि आपको डेली क्या करना है, एक मॉक डेली लगाना है, एक मॉक आपको डेली लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। एक मॉक डेली लगा करके उसका क्या करना है सर, एनालिसिस करना है। ये काम आप करो और वो जो तीनों सब्जेक्ट में हमने जो बताया वो करो। इसके बाद आप बताना 1 महीने बाद कि सर हमारा तैयारी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे मॉक में नंबर आ रहे हैं अच्छे। तो ये सारा चीज आपको दिखेगा मेरे भाई, ठीक है ना? चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चों का मैथ्स ज्यादा वीक है तो 6 बजे शाम में हमारे साथ CBT 2 के लिए हम मॉक टेस्ट लाएंगे, वो आप करना, ठीक है? देखना रिकॉर्डेड ही देंगे, इसलिए रिकॉर्डेड देंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा भगा भगा के देखें, जो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है उनको स्किप करें ताकि आपका टाइम बचे, है ना? चलो ठीक है, बाय बाय सभी को, थैंक यू। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।